मोटापा एवं रक्तचाप के बारे में अध्ययन करेंगे। मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव मोटापा कहलाता है। मोटापा वह स्थिति होती है जब बहुत अधिक मात्रा में वसा शरीर पर चर्बी के रूप में जमा हो जाती है, जिसके कारण शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं एवं कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। शरीर भार सूचकांक बॉडी मास इंडेक्स BMI। शरीर भार सूचकांक वह मूल्य है जिसकी गणना किसी व्यक्ति के वजन और लंबाई से की जाती है, अर्थात वह मूल्य जो किसी व्यक्ति के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर प्राप्त किया जाता है, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। शरीर भार सूचकांक बराबर व्यक्ति का भार बटे व्यक्ति की लंबाई का स्क्वायर। व्यक्ति के भार को किलोग्राम में नापा जाता है, जबकि व्यक्ति की लंबाई को मीटर में नापते हैं। अतः किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर शरीर भार सूचकांक की इकाई है। इसके आधार पर ही किसी व्यक्ति को कम वजन वाला या फिर सामान्य वजन वाला या अधिक वजन वाला या फिर मोटे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी BMI 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो, वो कम वजन वाला व्यक्ति कहलाता है, जबकि ऐसा व्यक्ति जिसकी BMI 18.5 से 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति कहलाता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति की BMI 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो वो अधिक वजन वाला या मोटापे की पूरी स्थिति वाला व्यक्ति कहलाता है। और मोटापे में व्यक्ति की BMI 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से अधिक होती है। मोटापे के कारण होने वाले रोग: हृदय रोग, मधुमेह रोग, निद्राकालीन श्वास समस्या, रात्रि में श्वास लेने में समस्या होती है, कई प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, अस्थि संध्यार्थी रोग जिसमें जोड़ों के अंदर दर्द होता है। मोटापे के प्रमुख कारण: मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। यानी हम ऊर्जा तो अधिक प्राप्त करने के लिए भोजन ज़्यादा कर रहे हैं, परंतु हम उसका उपयोग काम करने में नहीं कर रहे हैं, तो वह जो ऊर्जा है, जो वसा है, वो हमारे शरीर में जम जाती है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से भी हमारा शरीर जो है में मोटापा आ जाता है। जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, हम देखते हैं आजकल बच्चे काफ़ी मात्रा में पिज्ज़ा है, बर्गर है और मैगी है, इनका यूज़ करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, जिससे कारण जो है बच्चों में मोटापा आ जाता है। कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन करने पर भी जो है मोटापा आ जाता है। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। और हाइपोथायराइडिज्म, आउटू अर्कक्रिएता रोग हो जाता है, जिसमें शरीर में थायराइड, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। रक्तचाप, जिसे अंग्रेजी में ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये रक्त वाहिनियाँ हैं और इन रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है
जब ये रक्त बहता है तो इसकी दीवारों पर जो है दबाव डालता है, जिसे रक्तचाप कहते हैं। धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियमित करता है। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। और धमनियाँ वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारे के 90 और 120 mm के बीच तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारे के 60 और 80 mm के बीच होता है। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या 120 धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि यहाँ पर जो है हृदय संकुचित हो रहा है और सिस्टोलिक अर्थात संकुचन के इस चरण में हृदय जो है संकुचित होता है। तब अधिकतम दबाव जिसमें मुख्य धमनी द्वारा हृदय रक्त को छोड़ देता है। ये मुख्य धमनियाँ है, यहाँ से फेफड़ों में जा रही है और यहाँ से ये धमनी जो है पूरे शरीर में प्रविष्ट होती है। इस समय दायां निलय, ये दायां निलय है, एवं बायां निलय, ये बायां निलय से रक्त खाली हो जाता है। यहाँ से पंप रक्त हो रहा है और यहाँ से भी रक्त पंप हो रहा है, दोनों खाली हो जाते हैं। दाएं निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है, ये यहाँ से जो है फेफड़ों में जा रहा है, जबकि बाएं निलय से रक्त जो है महाधमनी के द्वारा शरीर में प्रवाहित होने के लिए भेजा जाता है। डायस्टोलिक रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या 80 धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। डायस्टोलिक में हृदय के अंदर शिथिलन का चरण होता है। इसमें देखिए आप, हृदय जो है शिथिल हो रहा है और हृदय के दोनों आलिंद शिथिल हो जाते हैं। ये दोनों आलिंद है, ये ऊपर वाला ये वाला आलिंद जो है दोनों शिथिल हो रहे हैं। उस समय शरीर से महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में, ये महाशिराएं हैं, ये महाशिरा के द्वारा जो है अशुद्ध रक्त ये दाएं आलिंद में प्रविष्ट कर रहा है और फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ये फुफ्फुस शिरा है, इसके द्वारा जो है शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में, ये बाएं आलिंद है, इसके अंदर ये प्रविष्ट करता है और हृदय जो है रक्त से भर जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि सिस्टोलिक में हृदय से रक्त छोड़ा जाता है, जबकि डायस्टोलिक में हृदय के अंदर रक्त भर जाता है। रक्तचाप मापी, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा, जबकि 1983 में कॉपलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। रक्तचाप के प्रकार: सामान्य रक्तचाप
90-60 mmHg और 140 और 90 mmHg के बीच होता है। विभिन्न कारणों से इसमें कुछ अंतर पाया जाता है, जिसके आधार पर रक्तचाप दो प्रकार का होता है: उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140-90 mmHg या इससे अधिक है तो उसे उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन है, जिससे दिल का दौरा अथवा स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य रोग हो जाते हैं। उच्च रक्तचाप के कारण हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, धमनियों का सख्त हो जाना, आंखें खराब होने और मस्तिष्क खराब होने का जोखिम बढ़ जाता है। युवाओं में ब्लड प्रेशर की समस्या का मुख्य कारण इसकी अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान होते हैं। यदि चक्कर आए, सिर दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, नींद न आए, शिथिलता रहे, कम मेहनत करने पर सांस फूले, नाक से खून गिरे तो चिकित्सक से जांच करवानी चाहिए। संभव है ये उच्च रक्तचाप के कारण हो। उच्च रक्तचाप चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन, श्रमहीन जीवन और व्यायाम के अभाव से हो सकता है। निम्न रक्तचाप, यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 90-60 mmHg या इससे कम है तो उसे निम्न रक्तचाप है, जिसके कारण मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं करते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन भी कहते हैं। वह दाब जिससे धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफ़ी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे, जिसको वृक्क कहते हैं हम, जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग सामान्य रूप से नहीं काम करते हैं, जिससे वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। निम्न दाब के कारण होने वाले प्रभाव को सामान्य व्यक्ति शीघ्र ही काबू में कर लेता है, लेकिन जब पर्याप्त रक्तचाप नहीं होने के कारण ये रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। जब गुर्दों में अपर्याप्त मात्रा में खून की आपूर्ति होती है तो गुर्दे शरीर से यूरिया और क्रिएटाइन जैसे अपशिष्ट पदार्थों को नहीं निकाल पाते हैं, जिससे रक्त में इनकी मात्रा अधिक हो जाती है। अर्थात निम्न रक्तचाप से जीवन को खतरा हो सकता है। निम्न रक्तचाप की स्थिति में गुर्दे, हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क तेजी से खराब होने लगते हैं। ऐसे मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ताज़े फल खाने चाहिए और डिब्बे में पैक सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन में दूध पीना चाहिए, जिससे हमको कैल्शियम और पोटेशियम प्राप्त हो, मैग्नीशियम प्राप्त हो। रेशे युक्त खूब पदार्थ खाने चाहिए। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम लेनी चाहिए और साथ में हमको व्यायाम करना चाहिए। प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना चाहिए, ये सबसे अच्छा व्यायाम है। योग करना चाहिए,
प्राणायाम करने चाहिए। 5 प्रकार के प्राणायाम है वो प्रतिदिन करने चाहिए, ध्यान करना चाहिए और धूम्रपान और मदिरापान, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। गृह कार्य। मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? BMI का पूरा नाम लिखिए। मोटापे और उच्च रक्तचाप से बचे रहने के उपाय लिखिए। उच्च रक्तचाप क्या है? इसके क्या प्रमुख कारण हैं? और 5वां प्रश्न है, शरीर भार सूचकांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।